जय बद्र विशाल दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो पर। उससे पहले यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अथवा आप पहली बार मेरे इस चैनल में हैं तो शीघ्र ही सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। उससे क्या होता है कि जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करता हूं तो शीघ्र ही आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाता है कि जिससे जो है आपको सबसे पहले मेरे वीडियो को देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सुझाव देने के लिए, प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए या फिर कोई गलती हो उसे सुधार करवाने के लिए कमेंट अवश्य। साथ ही मेरे द्वारा दिए गए इस ज्ञान को अपने दोस्तों, भाई बहनों अथवा रिश्तेदारों तक पहुंचाने के लिए शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की नई वीडियो को। दोस्तों, धर्मराज युधिष्ठिर बोले, है जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे सविस्तार बताइए। तो भगवान बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है और इसके प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है और इस पाप मोचनी एकादशी के मातम्य से, श्रवण से, पठन से सभी पाप नाश हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान सहित बताइए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद जी, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन भी किया जाता है। और इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नाम का एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं के साथ स्वच्छंद विहार किया करते थे। एक बार की बात है, एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां पहुंचे और तपस्या करने लगे। वे ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराओं, शिव द्रोहिणी, अनंग दासी अनुचरित। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजुघोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर मोहित हो गए और रति क्रीड़ा करते हुए ना जाने 57 वर्ष कब व्यतीत हो गए, ये तो पता ही नहीं चला। एक दिन मंजुघोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजुघोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजुघोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजुघोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनिश्री ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय भी बता दिया। कहा कि पिता च्वयन के आश्रम में चले गए और पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्वयन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजुघोषा अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारे पापों की मुक्ति हो जाएगी और जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, इसका प्रचार प्रसार करता है तो उसके सारे संकट मुक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। सुझाव देने के लिए अथवा मुझसे कोई वीडियो बनाने में कुछ त्रुटि रह गई हो उसको सुधारने के लिए जो है कमेंट अवश्य करें और इस ज्ञान को अपने दोस्तों, भाई बहनों, रिश्तेदारों तक पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य करें। और यदि अभी तक आपने
मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों शीघ्र मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राम। भगवान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।